हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज है 16 सितंबर और आज के इस लेक्चर में हम 16 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? तो हर वर्ष 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अतः इसका सही जवाब है सी, 15 सितंबर। अच्छा, इस वर्ष के इंजीनियर्स डे की थीम क्या थी? तो वर्ष 2020 में 52वां इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया गया है और इस वर्ष के इंजीनियर्स डे की थीम इंजीनियरिंग फॉर चेंज थी। अच्छा, ये इंजीनियर्स डे मनाया क्यों जाता है? तो हर वर्ष 15 सितंबर को भारत रत्न विजेता एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन आता है और इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हर वर्ष इसी दिन इंजीनियर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। सो गाइज, मैंने अपने कल के ही लेक्चर में सभी सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस किया था, तो आप इस वीडियो को पॉज करके सितंबर मंथ के सभी इम्पोर्टेंट डेज को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अगला सवाल है, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो हाल ही में सिटी ग्रुप ने अपनी पहली महिला सीईओ के पद पर जेन फ्रेजर की नियुक्ति की है। अतः इसका सही जवाब है ए, जेन फ्रेजर। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है जेन फ्रेजर जो कि सिटी ग्रुप की पहली फीमेल सीईओ बन गई हैं। अच्छा, अब ये सिटी ग्रुप क्या है? तो देखो, सिटी ग्रुप एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और अब इसकी सीईओ तो यही जेन फ्रेजर बन गई हैं। अगला सवाल है, सफाई कर्मियों के लिए गरिमा योजना किसने शुरू की है? तो देखो, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने जो भी सैनिटेशन वर्कर होते हैं अर्थात सफाई कर्मी होते हैं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से एक गरिमा योजना का शुभारंभ किया है। अतः इसका सही जवाब है सी, ओडिशा। अब इस गरिमा योजना के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं? तो देखो, इस गरिमा योजना का मुख्य उद्देश्य जो भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं उन्हें एक इकोनॉमिक सेफ्टी अर्थात आर्थिक सुरक्षा एवं सोशल डिग्निटी अर्थात समाज में एक गौरव प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 20,000 सफाई कर्मी एवं उनके परिवार वालों को शामिल किया जाएगा। साथ ही जो सैनिटेशन वर्कर्स का जो वर्किंग आवर है वो भी घटाकर 6 घंटे पर डे कर दिया गया है एवं उन वर्कर्स की फैमिली मेंबर्स को इस गरिमा योजना के अंतर्गत कई हेल्थ सर्विसेज स्कीम भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अब यह योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं एवं उड़ीसा के वर्तमान गवर्नर गणेशी लाल हैं। अगला सवाल है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और ये आज का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखो, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने हेल्थ इश्यूज के चलते रिजाइन कर दिया था, तो उनके रेजिग्नेशन के पश्चात ही जापान में योशिहिदे सुगा को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः इसका सही जवाब है ए, योशिहिदे सुगा। अब देखो, ये योशिहिदे सुगा जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे और साथ ही ये जापान में शुरू होने वाले जो रीवा ईरा है उस रीवा ईरा के तहत बनने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे। यदि आपने पहले कभी करंट अफेयर्स को फॉलो किया होगा तो आप जानते होंगे कि अभी लास्ट ईयर से ही जापान में रीवा ईरा का शुरुआत हुई है और इस रीवा ईरा के तहत पहले प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा होंगे। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है योशिहिदे सुगा और यही जापान के हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अब बात हुई है जापान की, तो जापान एक ईस्ट एशियन कंट्री है। जापान की राजधानी टोक्यो है जो कि वर्ल्ड में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर भी है। जापान के प्रधानमंत्री तो यही योशिहिदे सुगा बन गए हैं एवं जापान की करेंसी जापानीज येन है। अगला सवाल है,
टेको कोनिशी ने निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में से किसमें भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला? तो देखो, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में टेको कोनिशी को नियुक्त किया है। अतः इसका सही जवाब है डी, एडीबी। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है टेको कोनिशी और इन्हीं को एडीबी ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। अब ये नियुक्ति एडीबी के द्वारा की गई है, तो एडीबी इम्पॉर्टेंट है। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में स्थित है एवं एडीबी के वर्तमान चेयरमैन मसत्सुगु असाकावा हैं। अगला सवाल है, 2020 टस्कन ग्रैंड प्री खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन, जो कि एक मर्सिडीज F1 रेस कार के ड्राइवर हैं, उन्होंने ही 2020 टस्कन ग्रैंड प्री खिताब जीता है। अतः इसका सही जवाब है ए, लुइस हैमिल्टन। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है लुइस हैमिल्टन। अच्छा, जैसे कि लुइस हैमिल्टन जो है वो काफ़ी बार के ग्रैंड प्री विजेता हैं, तो कई बार ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लुइस हैमिल्टन किस देश के हैं। तो लुइस हैमिल्टन यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटिश फॉर्मूला रेस कार ड्राइवर हैं और इन्होंने ही ये टस्कन ग्रैंड प्री खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में 1.41 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने इस स्मार्ट राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया है। अतः इसका सही जवाब है बी, पंजाब। अब देखो, इस स्मार्ट राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत राज्य के लगभग 1.41 करोड़ जो लाभार्थी हैं, उन्हें राज्य के किसी भी डिपोट से इस स्मार्ट राशन कार्ड के तहत अन्न प्राप्त हो जाएगा और इससे कहीं ना कहीं जो करप्शन है उसे कम करने में सहायता मिलेगी। तो अब ये योजना पंजाब सरकार ने लॉन्च की है। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि पंजाब भारत का एक उत्तरी राज्य है जो कि पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के वर्तमान चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैं एवं पंजाब के वर्तमान गवर्नर वीपी सिंह बड़नोर हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो, ये आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डे वाला भी सवाल है। तो हर वर्ष 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अतः इसका सही जवाब है सी, 15 सितंबर। अच्छा, अब इस वर्ष के इस अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो वर्ष 2020 के इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे की थीम कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी थी। अच्छा, अब ये डेमोक्रेसी डे जो है, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है, उसे सेलिब्रेट कौन करता है? तो हर वर्ष IPU अर्थात इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 15 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस सेलिब्रेट करता है। अगला सवाल है, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी किसने शुरू किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के उद्देश्य से मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान का शुभारंभ करने का फैसला लिया है। अतः इसका सही जवाब है ए, महाराष्ट्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे इंडिया में महाराष्ट्र कोरोना वायरस से वर्स्ट अफेक्टेड राज्य है। तो ऐसे में इस मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कैंपेन के तहत महाराष्ट्र के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो डोर टू डोर जाकर लोगों का हेल्थ चेकअप, ऑक्सीजन लेवल चेकअप आदि करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस महामारी से निपटने में सहायता मिलेगी। तो अब ये कैंपेन महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एवं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला सवाल है,
वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? तो देखो, हाल ही में 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर 2020 के मध्य वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन अर्थात ग्लोबल आयुर्वेदा समिट का 4th एडिशन होने जा रहा है एवं इसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे। अतः इसका सही जवाब है सी, एम वेंकैया नायडू। अच्छा, अब ये ग्लोबल आयुर्वेदा समिट आयोजित क्यों किया जाता है? तो पूरे विश्व में इम्यूनिटी डेवलपमेंट एवं हेल्थ में सुधार के क्षेत्र में आयुर्वेदा एवं हर्बल मेडिसिन की भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से ये ग्लोबल आयुर्वेदा समिट आयोजित किया जाता है। अच्छा, इस वर्ष के ग्लोबल आयुर्वेदा समिट 2020 की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक है और अब इसी सम्मेलन का उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।